Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 2. The chapter name is Chance of 100. और इस चैप्टर के अब तक 8 पार्ट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने इंडियन करेंसी पर डिस्कस किया और ये अंडरस्टैंडिंग की कि जो इंडियन करेंसी है उसमें कॉइन्स भी हम सर्कुलेट होते हुए देख रहे हैं एंड जो नोट्स हैं डिफरेंट टाइप्स एंड वैल्यूज़ के जो नोट हैं उनको भी हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हमने नोट्स एंड कॉइन्स को यूज़ करके उनका मिक्सअप करके उनका टोटल अमाउंट फाइंड करना सीखा था। स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी एंड जो चांस ऑफ 100 है उसकी थ्योरी को हमने समझ लिया था। यानी हम 100 के कितने सारे चेंजेस कर सकते हैं हमने लाइक 1 रुपीज़ में भी करके देखा, 2 रुपीज़ में, 5 में, 10 रुपीज़ नोट्स में भी, 20 एंड 50 रुपीज़ के नोट्स में भी हमने 100 को चेंज किया था। तो हम अब तक इस चैप्टर में काफ़ी कुछ अच्छे से लर्न कर चुके हैं। और आपको याद होगा जो हमारा लास्ट पार्ट था यानी प्रीवियस पार्ट था पार्ट नंबर 8, वहाँ पर हमने एडिशन ऑफ करेंसी देखी थी। उसको हम कितने सारे मेथड से कर पा रहे थे ना, हमने लाइन ड्रॉ करके भी देखा, हमने वंस एंड टेंस प्लेसेस को ऐड करके भी वहाँ पे टोटल फाइंड किया था और हमने नोट्स एंड कोइंस की हेल्प से भी टोटल फाइंड कर लिया था। हम एडिशन तो कर चुके थे करेंसी का, क्या करेंसी का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो सब्ट्रैक्शन है वो करेंसी का, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी। तो चलिए देखते हैं हम करेंसी का सब्ट्रैक्शन कैसे कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अमाउंट एज यू कैन सी ₹10 एंड ₹5 एंड वी कैन सी हेयर द सिंबल ऑफ माइनस, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 10 रुपीज़ में से हमें 5 रुपीज़ को लेस करना है, कम करना है। इट मीन्स इन शॉर्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड हमारे पास है 10 रुपीज़, हमने 5 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया, देन हाउ मैनी रिमेनिंग अमाउंट, हमारे पास में कितना रिमेन रहा। सो वी कैन ईजिली से अगर हमारे पास में 10 रुपीज़ हैं इट मीन्स 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी कर सकते हैं ना, हम बिल्कुल कर सकते हैं। सो 1 कॉइन को हमने स्पेंड कर दिया, 5 स्पेंड कर दिया ना, तो हमारे पास कितना रिमेन रहा, दैट इज 5। सो वी राइट हेयर ₹5 एंड अनदर वे 10 फिंगर्स ओपन कर लीजिए, 5 फिंगर क्लोज कर दीजिए, रेस्ट जो फिंगर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सो दैट इज आवर आंसर। इट मीन्स हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट हमने लेस किया तो हमारा आंसर आ गया। तो समझ पा रहे हैं ना, हम एडिशन को कैसे कर रहे थे, टोटल अमाउंट को टोटल कर रहे थे यानी उनको ऐड कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट में से जो रेस्ट अमाउंट है उसको लेस कर रहे हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास में आ रहा है। और यही तो प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन की। चलो अब देखते हैं, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं ₹30 लेस करना है 10 रुपीज़ को, तो फाइंड कीजिए आंसर कितना होगा। इसे हम 1s एंड 10s से भी करेंगे, इसे हम हमारे नोट्स की हेल्प से भी करेंगे। तो चलिए पहले 1s एंड 10s से शो करते हैं। हेयर इज 1s प्लेसेस पे 0, सो वी कैन राइट एनी लाइन, नो। एंड जो अनदर नंबर है वहाँ भी 0, सो इट इज़ सो ईजी। 0 में से 0 हमने लेस किया तो हमारा अमाउंट कितना रहेगा, नथिंग यानी 0। ओके, नथिंग नंबर में से नथिंग नंबर को हम लेस कर रहे हैं तो हमारा आंसर नथिंग नंबर रहेगा यानी कि 0। चलिए 10s प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे है 3, सो वी मेक 3 लाइन, 1 2 3 लाइन्स। अनदर नंबर की बात करें तो वहाँ पे है 1, सो वी कट 1 लाइन, क्योंकि हम लेस कर रहे हैं सो हमने 1 लाइन को कट कर दिया, इरेज कर दिया। रिमेनिंग नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2, सो वी राइट हेयर 2, सो आंसर इज ₹20। सो देखिए अब हम इसे नोट्स की हेल्प से करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट अमाउंट यानी टोटल अमाउंट है हमारा 30 रुपीज़। तो 30 हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये हमारा 30 है, इसके पार्टीशन हम कर सकते हैं या तो 20 रुपीज़ का 1 नोट एंड 10 रुपीज़ का 1 नोट हो गया। अब इसमें से हमें कट कितना करना है, 10 रुपीज़, तो इजीली हम 10 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं। रेस्टिंग अमाउंट कितना है 20 एंड दैट इज़ आवर आंसर। 30 रुपीज़ में से हमने 10 रुपीज़ को स्पेंड किया, फिनिश कर दिया, तो हमारा जो अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना होगा, वो होगा 20 एंड दैट इज़ आवर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर चेक करें। यहाँ पर हमारे पास है ₹25। सो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं, इसके चेंज करते हैं। 25 का 5 का कर लें, 5 5 10 हो गया, 5 15 5 20 एंड 5 25 हो गया। अब हमें इसमें से स्पेंड कितना करना है, 5 रुपीज़, बिकॉज लेस कितना करना है 5, सो हमने ये वाला 5 स्पेंड कर दिया। अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा देखो, 5 एंड 5 10,
then 5 15, and 5 more 20. So we write here 20. That is our answer, 20 रुपीज़. हम यहाँ पे 5 की जगह 10 रुपीज़ के नोट्स भी ले सकते हैं. कैसे, देखिए, जैसे हमने लिया 10 रुपीज़, 10 मोर कितना हुआ 20 एंड 5. ओके, इसमें से हमने 5 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया. रेस्टिंग अमाउंट कितना रहा 10 एंड 10 20, एंड दैट इज आवर आंसर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वंस प्लेसेस भी देख सकते हैं. 5 में से 5 को हमने लेस किया, आंसर 0. 2 के नीचे कोई 10 प्लेसेस पे नंबर नहीं है, सो 2 एज इट इज आ जाएगा और हमारा आंसर होगा 20. सो वी कैन इजीली से कि हम किसी भी मेथड से करें हमारा आंसर चेंज नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास में है ₹50. सो ये हमारे ₹50 है. चलो 50 की पार्टीशन करते हैं, स्मॉल स्मॉल कर लें. चलो करते हैं. 50 के 10 रुपीज़ के कितने होंगे 5. 50 मीन्स 5 बंडल हो गए ना, तो 10 रुपीज़ के 5 बंडल्स कह दो या 5 नोट्स कह दो. चलो इसमें से हमें लेस करना है 40. तो 10 20 30 40. How many remaining number? That is 10, and that is our answer. So we write here ₹10. It means we can easily say अगर हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, उसमें से हमने 40 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया, देन हमारे पास में रिमेनिंग नंबर ऑफ अमाउंट रहेगा 10 रुपीज़. दैट इज़ आवर आंसर. वंस प्लेसेस से देख लीजिए, 0 में से हमने 0 को लेस किया, आंसर कितना रहता है 0. 0 चॉकलेट मेरे पास थी, उसमें से मैंने 0 चॉकलेट को खा लिया. बताइए मेरे पास कितनी चॉकलेट्स रही 0. एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5. 10 प्लेसेस पे है 5. इट मीन्स 5 चॉकलेट्स में से मैंने अनदर 10 पे है 4, यानी कि 4 चॉकलेट्स को ईट कर लिया. 5 में से 4, 1 2 3 4. How many remaining? That is 1. So we write there 1, and the total number is as 10. So we can say कि अगर 50 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ को स्पेंड करते हैं, देन हमारा आंसर रहता है ₹10. तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यहाँ हम देख पा रहे हैं ₹60, एंड उसमें से हमें लेस करना है ₹20 को. तो चलिए नोट्स बनाते हैं. सबसे पहले 60 मीन्स 6 बंडल ऑफ 10. सो हम 10 के 6 ग्रुप्स कर सकते हैं. 1 10 2 3 4 5 एंड 6. इसमें से लेस कितना करना है 20. चलो 10 20 लेस कर दिया. अब रिमेनिंग नंबर को काउंट कर लीजिए. 10 and 10 20, then 10 more 30, then 10 more 40. So we write here 40 rupees 40. वेरी गुड. इट मीन्स वी कैन से अगर हम 60 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ को लेस करते हैं, देन हमारा टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर रह जाता है, वो रहता है 40 रुपीज़. एंड वंस प्लेसेस से देखिए, 0 में से 0 लेस किया, आंसर 0. 6 में से 2, 6 फिंगर ओपन कर लीजिए, 2 लेस कर दीजिए, 1 and 2, देन हाउ मैनी रिमेनिंग, दैट इज 4. सो आंसर इज 40. तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें. यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा टोटल अमाउंट है 40 रुपीज़, एंड हमने स्पेंड करना है 30 रुपीज़ को. तो चलिए शुरू करें. 40. सो 40 हम कैसे राइट डाउन करेंगे, 10 के 4 नोट्स हो जाएंगे ना. 1 नोट, 2 नोट 20, 3 नोट 30, 4 नोट 40. एंड कट कितना करना है 30. 1 नोट 10, 2 note 20, 3 note 30. How many remaining? The remaining number is 10. So we write here 10 is as answer ₹10. So हम कह सकते हैं कि 40 में से अगर 30 रुपीज़ को स्पेंड करते हैं, देन हमारे पास में रहता है ₹10. यहाँ चेक कर लीजिए, 0 से 0 को लेस किया, आंसर 0. 4 में से 3 को लेस किया, आंसर इज एज 1. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैसे लास्ट पार्ट में एडिशन ऑफ करेंसी किया था, और इस वाले पार्ट में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया. एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स हैं उनका टोटल कैसे करते हैं, और टोटल अमाउंट में से सम ऑफ अमाउंट को हम लेस कैसे कर देते हैं. हमने नोट्स की हेल्प से भी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को लर्न कर लिया है. तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.